नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग, कलेक्टर के पास पहुंचे किसान। आधे अधूरे छोड़े गए खाला निर्माण के मामले में सुनवाई नहीं करने का आरोप। अमित शाह का पुतला दहन, मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग। कथित अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ओम शांति चौक का लोकार्पण, शांति का प्रतीक बनेगा चौक। लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि हुए शामिल। राजस्थान पुरुष वर्ग की टीम ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 14 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जीता सिल्वर मेडल। और अब समाचार विस्तार से। टेलीग्राम पर लिंक भेजकर करोड़ों की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक डॉक्टर सहित 2 आरोपियों को धौलपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग राज्यों में साइबर फ्रॉड के कुल 51 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें 10 करोड़ से ज्यादा रुपए की साइबर फ्रॉड किया हुआ है। एसपी अरशद अली ने बताया कि 23 अप्रैल 2024 को पीड़ित सुनील कुमार निवासी गांव पक्का सारना ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया गया कि उसे मोबाइल से टेलीग्राम ऐप पर किसी अनजान मोबाइल नंबर से मैसेज आया। इसमें उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की की फोटो लगी हुई थी। इस पर उसने टेलीग्राम ऐप पर बातचीत की और कॉलेज साथी समझ अपनी जानकारी शेयर कर दी। एसपी ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति को इन दोनों ने ट्रेडिंग के माध्यम से प्रतिदिन 2 से 3 लाख रुपए कमाने और लग्जरी लाइफस्टाइल का सपना दिखाया, जिसके बाद लगभग 1 महीने तक पीड़ित के बैंक खातों से फ्रॉडों के विभिन्न खातों में 94,70,300 रुपए का जमा करवा लिए। एसपी के अनुसार रिपोर्ट पर साइबर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी रणवीर सिंह बेनीवाल की ओर से शुरू किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और परिवादी की राशि रिफंड करवाने के लिए गठित टीम और अनुसंधान अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसपी द्वारा गठित टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए कई महीनों की मेहनत के बाद 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जांच अधिकारी रणवीर सिंह ने टीम के साथ प्रकरण में साइबर ठग गिरोह की ओर से उपयोग में लिए गए पंजाब नेशनल बैंक के संदिग्ध करंट बैंक खाता सुधीर इंटरप्राइजेज एंड सुधीर यादव के खाताधारक सुधीर यादव निवासी धौलपुर और उसके मुख्य सहयोगी व खाते को उपयोग में लेने वाले डेंटल डॉक्टर आनंद सोनी निवासी धौलपुर को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों का पीसी रिमांड प्राप्त किया। अब पुलिस ठगों से ठगी के बारे में विस्तृत अनुसंधान करेगी। एसपी अरशद अली ने बताया कि इस प्रकरण में परिवादी सुनील सारण के खाते में 10 लाख रुपए की राशि रिफंड करवाई जा चुकी है। शेष रकम की रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये अप्रैल 2024 में यहाँ के सुनील कुमार व्यक्ति हैं पक्का सारना के, इन्होंने साइबर फ्रॉड की मुकदमा दर्ज कराया था कि इनसे शेयर ट्रेडिंग के नाम से और फ्रॉड करके 94,70,000 से कुछ ज्यादा रुपए इनसे ठग लिए हैं। ये मुकदमा हमारा साइबर थाने में कई दिनों से पेंडिंग था और मैंने आने के बाद इसको पूरा एक्टिवेट करके और हमारे साइबर सेल और साइबर पुलिस स्टेशन को लगाया। और जो ये धंधा करने वाले हैं बेसिकली धौलपुर एरिया के हैं, जहां आपको बताया गया भी ऑपरेशन एंटीवायरस चल रहा है, तो वहां से हमने इनको पकड़ा है और 3 लोगों को पकड़ा है और इसमें एक डेंटल डॉक्टर है और इनके खिलाफ में 51 अलग अलग थानों में केस दर्ज है विभिन्न राज्यों में। लगभग 15 राज्यों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। बहुत बड़ा साइबर ठग ग्रुप है और इसमें से 10 लाख रुपए हमने रिकवर करके इसको वापस रिकवर करवा दिए हैं। बाकी पैसे का भी अब कोशिश करते हैं कि इनको पूरा निकाला जाए। जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन कलेक्ट्रेट में हुआ, जहां जिले भर से परिवादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। आधे अधूरे छोड़े गए पक्का खाला का निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग पर कोई कार्यवाही न होने से नाराज चक 42 एनजीसी के किसान जिला कलेक्टर के समक्ष पेश हुए और इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की। किसानों ने कहा कि वे कई बार इस समस्या को लेकर जन सुनवाई में आ चुके हैं, लेकिन उनकी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में परेशान होकर अब वे इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग लेकर आए हैं। हम सर पिछली 4-5 जनवरी सुनवाई से आ रहे हैं, लगभग 6 मंथ हो गए हमारे को लगातार आ रहे हैं, लेकिन जन सुनवाई नाम की हो तो रही नहीं है। हमारा जो पक्का खाड़ा बना हुआ है 42 एनजीसी ग्राम पंचायत चक ज्वाला सिंहवाड़ा में, जो पहले अच्छा चलता था, पक्का बना हुआ था, उसको सरपंच महोदय द्वारा तोड़वा दिया गया नए खाले के लालच में। नया आधा अधूरा बनाकर पिछले 2 साल से छोड़ दिया है और हमारी जमीन है लगातार खराब हो रही है। ट्यूबवेल के पानी से नहर का पानी आ नहीं रहा। हम बार बार कलेक्टर साहब को समस्या के अवगत करवा रहे हैं।
हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम इच्छा मृत्यु की मांग करने के लिए कलेक्टर साहब के आए हैं। जहाँ तो हमारा काम पूरा करवा दो, नहीं हमारे को मौत की इच्छा जो हमारी है अभी, इससे अच्छा तो हम मरे अच्छे हैं। कम से कम सुकून तो मिलेगा। अधिकारियों को पता है, अभी लगातार कह रहे हैं बजट आ गया, आज निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, कल हो जाएगा। बार बार हमारे को ऐसे ही कहा जा रहा है। लगातार टेंडर हो चुके हैं सबको। कभी कह रहे हैं हमारे पास ईंट नहीं है, ईंट हम घर से लेकर आए, जहाँ कहाँ से लेकर आए हैं आप ये कलेक्टर महोदय हमारे को आज बता दें। लगभग हमारी 4 फसल 2 साल के अंदर खराब हो चुकी है और उससे भूमि की उपजाऊ शक्ति और खत्म हो चुकी है। क्यों? हमारे फ्लोराइड युक्त जो पानी है जमीन का, उससे लगभग दिन प्रतिदिन भूमि खराब होती जा रही है, उसमें फसल का पूरा उगाव ही नहीं हो रहा है। जन सुनवाई में ग्राम पंचायत मोहन मगरिया के चक 3-4 आरपी के किसानों ने बरसाती पानी की निकासी की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि ग्राम पंचायत मोहन मगरिया में करीब 4 माह पहले हुई अत्यधिक बारिश के बाद पानी एकत्रित है। बरसाती पानी की निकासी के लिए मौके पर पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेका स्वीकृत है, परंतु अभी तक कोई काम नहीं हुआ, जिससे किसान और निवासी परेशान हैं। फसलों का मुआवजा जारी करो, जारी करो, जारी करो। माननीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। अनेकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाइपलाइन मतलब सारी बातें ठेका हुआ है, काम नहीं शुरू हो रहा। पंचायत मोहन मगरिया में पिछली बार जो ये बारिश का पानी इकट्ठा होने से जो सेम का एरिया है, जहाँ पर सेम का पानी इकट्ठा होता है, वहाँ के ग्रामीणों ने आंदोलन भी किया। कुछ डबली कला, डबली अठान के जो इधर के डबली की साइड के कच्ची डबली के जो गांव है, उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन में वार्ता हुई तो वार्ता में सहमति बनी कि उस पानी को निकालने के लिए सेम के पानी को पाइपलाइन डाली जाएगी और उसका बजट भी जारी किया गया, ठेकेदार को दिया गया। लेकिन अभी तक 4 महीने हो गए उस बात को, अभी तक कोई उसके लिए ना पानी निकालने की कोई व्यवस्था की गई है पाइपलाइन के लिए। अभी किसान परेशान है, उनको फसल भी बेचनी है और इसलिए कलेक्टर साहब से आज मिले हैं। पहले भी 1-2 बार कहा है, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया बार बार, लेकिन आज कलेक्टर साहब से मिले हैं इस बात के लिए कि आप काम जल्द से जल्द शुरू करो, नहीं तो बड़ा आंदोलन किसान करने को मजबूर है। गाँव वाले तो यही कह रहे हैं जल्द से जल्द काम चालू होना चाहिए। ठेकेदार है जो काम नहीं चालू कर रहा है यार, उसको ठेकेदार को कोई दूसरा ठेकेदार देके काम उससे चालू करवाएं जल्द जल्द। नुकसान तो जी दानियों का नुकसान हो रहा है और साथ में जो फसलें हैं वो भी पिछली नष्ट हो गई और आगे बिजाई हुई नहीं, दानियों के बार बार पानी खड़ा है। वहीं वार्ड 54 के निवर्तमान पार्षद को पाबंद करने की मांग के संबंध में वार्डवासी जनसुनवाई में पहुंचे। वार्डवासियों के अनुसार वार्ड 54 के पूर्व पार्षद सुनील अमलानी की ओर से जगह जगह सड़कों को क्षतिग्रस्त करवाकर पानी की पाइपलाइन डलवाई जा रही है। अब नगर परिषद की कार्यकारिणी भी भंग हो चुकी है, फिर भी बिना किसी भी विभाग के अधिकारियों के साथ पूर्व पार्षद की ओर से जगह जगह अपनी मनमर्जी से पाइपलाइनें डलवाई जा रही हैं। मामला ये है वार्ड नंबर 54 में भूतपूर्व पार्षद श्री सुनील कुमार द्वारा जगह जगह से सड़कें तोड़ के अवैध रूप से पाइप डाल रहा है, पानी की पाइपें, और घरों के कनेक्शन टूटे हुए हैं, सड़कें वगैरह भी क्षतिग्रस्त कर दी और नगर परिषद की जेसीबी है उसका मिसयूज कर रहा है। हम उनसे संपर्क भी किया, उनको बताया भी आप क्या कर रहे हो आप, तो कोई सुना नहीं करता। आप क्या हो भाई? हम तो एक जन सेवक हैं, कुछ नहीं है। आप फिलहाल क्या हो? आपको जब ये काम कर रहे हो तो 5 साल पहले ये काम करना चाहिए था। अब नगर परिषद भंग होगी, उसके बाद आप लोगों को परेशान कर रहे हो, भयभीत कर रहे हो। पानी नहीं आ रहा, 2 दिन से हमारे पानी भी नहीं आ रहा, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इस संबंध में हमने एससी साहब को भी निवेदन कर दिया है, तो मैडम मिली थी जयन, उनको अनुरोध कर दिया, एक प्रार्थना पत्र भी उनको सबमिट कर दिया गया। खत्म हो गई जी, उसके बाद वो अवैध काम कर रहा है। जब पद में था मैंने कहा 5 साल पहले आपको जो लाइन थी, जहाँ लाइन है वहां बिछाओ, दोबारा लाइन डालना सड़कों को नुकसान कर रहा है। वहीं ग्राम पंचायत 22-23 एनडीआर के ग्रामीणों ने भी सरपंच पति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत 22-23 एनडीआर की ओर से मनरेगा योजना के तहत कैटल शेड स्वीकृत किए हुए हैं, लेकिन सरपंच पति ने बिना किसी ठोस कारण के इन शेडों का निर्माण रोक दिया है। हम 22-23 एनडीआर पंचायत से आए हैं। हमारा गांव चक 28 एनडीआर है और हमारी ये मांग है कि पहले जो पूर्व में हमारे पीएम आवास भी बने हुए हैं, हमारे बिजली भी कनेक्शन हुआ है और पानी कनेक्शन भी है हमारे पास जहां हम रह रहे हैं। अब उनको सरपंच पति कह रहा है कि ये अतिक्रमण है, इसको मैं खाली करवाऊंगा, धमकी देता है। हम जैसे गरीब भोले भाले लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। हमारे अभी पीछे शेड सेक्शन हुए रखे हैं, तो उन्होंने रोक लगवा दी कि शेड में नहीं आने दूंगा, आप अतिक्रमण में बैठे हो। तो हमारे पास पट्टे भी है, ये देखो हमारे पास पट्टे हैं,
सब कुछ पंचायत द्वारा पहले दिया हुआ है, आवास भी दे रखे हैं, पट्टे भी जारी कर रखे हैं, तो भी वो अतिक्रमण के लिए धमकी देता है। तो किन लोगों से वो पैसे भी उन्होंने ले लिए, जैसे हमारे साथ कोई आए हैं उनसे उन्होंने पैसे भी ले रखे हैं। सरपंच पति है वो तब कार्य करता है और हमें बढ़चल पैदा कर। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और हम जन सुनवाई में आए हैं, तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो भी है समाधान निकालेंगे। हमारे 22-23 एनडीआर ग्राम पंचायत के चक 28 एनडीआर व 22 एनडीआर में 4 आवासों पर पीएमवाई आवासों पर सरपंच द्वारा स्टे जारी कर दिए है। भी अगले आदेश तक आप नहीं बनाओगे, जबकि यहाँ पहले ग्राम पंचायत द्वारा 2004 में पट्टे जारी हुए हैं और उसके बाद के अंदर यहाँ और भी अन्य गवर्नमेंट की सहायता मिल रही है। 40 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और वहाँ बिजली पानी के सब कनेक्शन है, लेकिन सरपंच थोड़ा पति है, वो शराब पीता है, लालची है, लालच के अंदर लोगों को गुमराह कर रहा है और जो पैसे दे रहे हैं बता रहे हैं पीएमवाई वाले 3-4 हजार, किसी से 20,000, किसी 10,000, इस तरीके से पैसे लेकर के लोगों को गुमराह कर रहा है। और जो पैसे देते हैं उनको तो चालू करवा देता है, दूसरे को रुकवा देता है, किस्तें भी कईयों को दूसरी रोक रखी है। भारतमाला एक्सप्रेस वे, ग्रीन कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 754 के लिए आवप्त की गई भूमि में शामिल पानी की डिग्गी की मुआवजा राशि दिलवाने की मांग के संबंध में भी चक 14 HMH के किसान दर्शन सिंह ने भूमि आवाप्ती अधिकारी को ज्ञापन सौंपे और अपनी समस्या से अवगत करवाया। मैं गांव में खेत में मेरी डाणी है, अपने खेत में बनाई हुई डाणी, 30 साल से पूरे परिवार में डाणी में रह रहा हूँ। 2018 में जो भातमाला रोड आई है, मेरी डाणी के बिल्कुल पास से निकली, डाणी तो साइड में बच गई, ये मेरी डाणी है। तो डाणी के साथ जो पानी पीने वाली पानी की डग्गी थी वो भातमाला रोड के अंदर आ गई। उसका मुआवजा राशि 2019 से आया पड़ा है और मैं बार बार प्रशासन से मांग रहा हूँ। 2021 से लगातार मैं यहाँ जन सुनवाई में आ रहा हूँ, कम से कम सैकड़ों बार, दर्जनों बार मैं जन सुनवाई में आ चुका हूँ, सीधे भी है मेरे पास। आज फिर मैं उम्मीद लेके जन सुनवाई में आया हूँ, जो प्रार्थी की पानी की जो डिग्गी है उसका मुआवजा राशि प्रार्थी को दिलाया जाए। वहीं सार्वजनिक रास्ता में किया गया अतिक्रमण हटा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग के संबंध में रावसर कस्बे के नागरिक गुरुवार को कलेक्टर से मिले। नागरिकों ने बताया कि कस्बे के वार्ड 25 में श्री गौशाला समिति स्थापित है। गौशाला के निर्मित गोदाम के सामने बस स्टैंड तक जाने का रास्ता है। इस रास्ते पर नाला और सोलिंग शेड बनाने के लिए निविदा जारी की गई है, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक सरकारी भूमि जो सार्वजनिक रास्ता है उसे हड़पने की नीयत से। ये 11 SLW का मामला है। रास्ता बंद कर रखा है, 24 फुट 9 इंच रास्ता है, वो 8 फुट छोड़ रखा है और उसको खुलवाने के लिए पटवारी को पहले का आदेश करवाए तहसीलदार को, वो खुलवा के आए। 20 तारीख को वो सहमति पत्र लिखते हैं, हम 10 तारीख को रास्ता खुलवा देंगे, 10 तारीख तक। वो नहीं खुलवाया। वो मोहनलाल पटवारी और एक पुरुषोत्तम जी है वो गिरदावर, वो उस टाइम तक हम खुलवा देंगे। अब चक्कर काटते काटते उनके पास आए, वो कि हमारे पास कोई समाधान नहीं है, ये आप ही खुलवाओ। अब हम कलेक्टर साहब के पास आए, इन्होंने सुनवाई की है। कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया तहसीलदार साहब को कि रास्ता खुलवा देंगे। पहले भी एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन लगा के रह जाती है। वो संकड़ा कर दिया, वो 8 फुट रास्ता है, उसमें वैन भी नहीं आती। बीमार स्कूल वैन ढाणी है, अपनी ढाणी में वैन भी नहीं आती बच्चे लेने के लिए, क्योंकि रास्ता ही नहीं है आगे से, साथ में वैन जाए कहाँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान अनुसूचित जाति विभाग, इंडिया गठबंधन और अन्य बहुजन संगठनों ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट समक्ष अमित शाह का पुतला जलाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गृह मंत्री अमित शाह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गई कथित टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की गई। राजस्थान कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चांवरिया और कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि अमित शाह की संसद में की गई टिप्पणी ने
देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग की भावनाओं को आहत किया है। गृह मंत्री की इस टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके चलते पूरे देश में आक्रोश की लहर है। बहुजन समाज के सभी संगठनों ने एवं कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों ने जिला कलेक्टर के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। जो संसद के अंदर अमित शाह ने बाबा साहब के प्रति अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया है वो घोर ही निंदनीय है, जिसका इस देश की 90% पॉपुलेशन जो है वो विरोध करती है। और हम आपके इस चैनल के माध्यम से अमित शाह को ये कहना चाहते हैं कि हमारे जब हमने भगवान का नाम जपा तो हमारे गले में हांडी थी और पीठ के पीछे झाड़ू रहा है। ये हमारा वास्तविक भगवान, आपने तो अपने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने हमारे भगवान बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को देखा है, जिसकी बदौलत आज हमारे देश के लोग एमएलए, एमपी, मास्टर डॉक्टर, एसपी, कलेक्टर बने हैं। उस शख्स की विचारधारा के बदौलत ही आज हमारे गले हांडी सी और पीठ के पीछे से झाड़ू उतरा है। और हम अमित शाह तो क्या, देश के तमाम जो भी मंत्रिमंडल में बैठे हैं बाबा साहब के अम्बेडकरवादी विचारधारा के विरोधी, उन्हें ये सचेत करना चाहते हैं इस अपना ज्ञापन के माध्यम से कि हम बाबा साहब के बी आर अम्बेडकर के प्रति इस देश की 90% जो बहुजन आबादी है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। परसों संसद के अंदर हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया वो घोर निंदनीय है। और यदि कानूनन दृष्टि से देखा जाए तो ये दंडनीय भी है। उनके खिलाफ उनको सजा दी जानी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। इसी मांग को लेकर के आज जितने भी हनुमानगढ़ में बहुजन संगठन हैं वे और अन्य पार्टियां मिलकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम इसका ज्ञापन दिया। अम्बेडकर युवा मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा कलेक्टेड भवन में एडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, जो अमित शाह द्वारा अभद्र भाषा का अम्बेडकर जी के खिलाफ टिप्पणी की गई है और उनका उपयोग किया गया है। उनके खिलाफ पूरे देश भर में जनता को बहुत रोष है। जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग पर स्थापित ओम शांति चौक का विधिवत लोकार्पण गुरुवार को किया गया। लोकार्पण समारोह में अतिथियों के रूप में विधायक गणेश राज बंसल, पूर्व सभापति संतोष बंसल, सुमित रणवा, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय अग्रवाल, महिला समिति अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल और ब्रह्म कुमारी बहन कैलाश देवी बठिंडा ने शिरकत की। चौक के लोकार्पण के बाद सभी ने इनकी सराहना करते हुए इसे शहरवासियों के लिए शांति का प्रतीक बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि ओम शांति चौक का निर्माण शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहां आने वाले लोगों के लिए मानसिक शांति का कारण बनेगा। यह चौक हमारे समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देगा। शहर में इस तरह के स्थानों पर निर्माण लोगों को मानसिक शांति और एकता का एहसास कराता है। पूर्व सभापति संतोष बंसल और सुमित रणवा ने भी इस चौक की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह चौक न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ाएगा बल्कि लोगों को शांति और आत्मा की शांति का अनुभव भी करवाएगा। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज ओम शांति चौक का लोकार्पण किया जा रहा है। भगवान शिव जी की यहाँ पर जो मूर्ति लगेगी और ओम शांति का प्रतीक चिन्ह लगा है, ये भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह है। शहर के एंट्रेंस पॉइंट पर ये चौक होना, ओम शांति चौक होना एक प्रतीक लगता है। शहर के आने वाला हर व्यक्ति इसके दर्शन करके अपने आप को लाभान्वित महसूस करेगा और शहर में भी इस शिव चौक की, ओम शांति चौक की निर्माण से शहर में भी विपरीत प्रक्रिया न होकर जो अच्छी प्रक्रिया शहर में आएगी। मैं ओम शांति परिवार से जुड़े हुए सभी मेरे बहन भाइयों को बधाइयाँ देता हूँ। आज हम जहाँ जिस स्थान पे खड़े हैं वहाँ बाबा का नया भवन बनने के लिए पहुँचे हैं सभी, और अभी हम हनुमानगढ़ जंक्शन में चौक का उद्घाटन करके आए हैं, जिसका नाम रखा है शिव चौक, ओम शांति चौक। उसका उद्घाटन हमारे हनुमानगढ़ के विधायक एमएलए साहब ने किया है। अब उसके बाद हम टाउन में आए हैं, तो टाउन में अभी हमने पहले नींव रखी है नए भवन की, ओम शांति भवन की, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। उसके बाद झंडा लहराया। यहाँ बाबा का नया घर बनेगा जहाँ अनेक आत्माएं आके सुख शांति का
अनुभव करेंगी, वरदान प्राप्त करेंगी। ये सभी हनुमानगढ़ के टाउन वालों के लिए है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं घर घर में ये संदेश दो। तो संदेश देने के ही हेतु ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। तो अभी ये जल्दी ही बाबा का घर बन जाएगा, तो हनुमानगढ़ टाउन से सभी आत्माएं यहाँ आकर के लाभ लेंगी। और जिन्होंने ये स्थान दिया है चेयरमैन साहब ने, तो उन्होंने बहुत ही, मैं तो कहती हूँ, दान पुण्य किया, पुण्य का काम किया। उनको बहुत परमात्मा अथाह खुशियाँ देगा, क्योंकि जो स्थान देता है परमात्मा के निमित्त, तो उसको तो बहुत दुआएं भी मिलती हैं। अनेक आत्माएं आएंगी तो एक आत्माओं का उनको दुआएं भी बहुत प्राप्त होंगी। दुआएं ऐसी मिलेंगी, ये आगे भी सेवा करते रहेंगे और इनको बहुत परमात्मा तंदुरुस्ती रहे। टाउन हमने नगर पालिका परिषद से ओम शांति बाबा की नींव रखी है, और इस नींव में सभी पार्षदों का, चेयरमैन साहब का बहुत सहयोग रहा। इस सहयोग के लिए मैं नगर परिषद, पूरे पार्षद, चेयरमैन साहब, अधिकारी दोनों का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमने जो बीड़ा उठाया उसको आज पूर्ण किया और धन्यवाद के पात्र हैं। टाउन के ही नहीं, पूरे जंक्शन और टाउन के जो पार्षद हैं सबने सहयोग दिया। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी अंडर 14 वॉलीबॉल प्रतियोगिता वाराणसी उत्तर प्रदेश में 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित हुई। इसमें राजस्थान पुरुष वर्ग की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। राजस्थान की टीम ने प्रतियोगिता में कुल 9 मैच जीतकर फाइनल तक का सफर तय किया। फाइनल मुकाबले में राजस्थान की टीम का मेजबान उत्तर प्रदेश के साथ संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा। इसमें उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि राजस्थान ने ऐतिहासिक रूप से सिल्वर पदक अपने नाम किया। यह उपलब्धि राजस्थान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य की 14 वर्षीय वॉलीबॉल टीम ने पहली बार इस स्तर पर सिल्वर पदक जीता है। प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ जिले के 2 खिलाड़ियों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। गुरुवार को खिलाड़ियों और उनके कोच निर्मल सिंह पूनिया के हनुमानगढ़ लौटने पर उनका खेल प्रेमियों ने जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। हनुमानगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से लोग और खेल प्रेमी खिलाड़ियों और कोच का स्वागत करने के लिए पहुंचे। कोच ने बताया कि गांव सिलवाला के 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ी गुरशरण सिंह और गुरजीवन सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन दोनों खिलाड़ियों की मेहनत और खेल में परिपक्वता ने राजस्थान टीम को फाइनल तक पहुंचाया और सिल्वर पदक जीतने में मदद की। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता अंडर 14 जो कि दिनांक 10 से 15 तक वाराणसी यूपी में आयोजित हुई, उसमें राजस्थान बॉयज टीम ने लगभग 9 मैच टिल फाइनल अनबीटन खेलते हुए फाइनल में यूपी के साथ, होस्ट टीम के साथ एक संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ, और जिसमें यूपी ने गोल्ड और राजस्थान के बॉयज में शिक्षा विभाग में अंडर 14 में पहली बार यह सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। इसमें हनुमानगढ़ के हमारे 2 लड़के थे और मैं ही टीम कोच था। इसके लिए मैं पूरे ही राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभी कोच साहब और इनके पेरेंट्स जो भी हैं, देखो मेरा 45 साल मेरे को इस कोचिंग में आ गए, जब तक सारा समाज साथ नहीं चलेगा कोई कामयाब नहीं हो सकता। ये यूनिवर्सल बात है। तो पूनिया जी ने अथक सहयोग किया, और अगर इसके पीछे जाएं, देखो पहाड़ खोदा जा सकता है, लेकिन पहाड़ को खोदने में किसकी ताकत लगती है मेरे को पता है। पूनिया जी क्या मैं 68वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता राजस्थान की टीम में खेला हूँ, और हमारा 9 मैच हुए और उसमें हम विजय हुए। लास्ट में हमारा मैच यूपी की टीम के साथ हुआ, होस्ट टीम, और उन्होंने गोल्ड लिया, हमने सिल्वर लिए। गंदे पानी की नाली व सार्वजनिक पार्क पर पूर्व पार्षद की ओर से एक व्यक्ति को लाभ देते हुए कब्जा करवाकर गंदे पानी की नाली को बंद करवाने का आरोप लगाते हुए वार्ड वासियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वार्ड वासियों के अनुसार वार्ड 15 के पूर्व पार्षद की ओर से नाली पर नाजायज अतिक्रमण करवाकर नाली को करीब 5 वर्ष से बंद करवा रखा है। इस कारण गंदा पानी गली में भरा रहता है।
हम भट्टा कॉलोनी वार्ड नंबर 15 के बेबी स्कूल गली के बासिंदे हैं और हमारी जो नाली का गंदा पानी है जो अवरुद्ध कर दिया गया, बंद करा है 5 सालों से। हम बार बार जिला प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं भी इसका समाधान कराया जाए, क्योंकि आगे कुछ अतिक्रमणकारी हैं जो बदमाश टाइप के प्रभावशाली राजनीतिक दबाव में है और पूर्व पार्षद है जो वार्ड नंबर 15 का, उनको पूरी शय दे रहा है, उनको कब्जे करा रखे। कम से कम पार्क, जो सार्वजनिक पार्क बनाया जा रहा है 1 करोड़ रुपए लगा के, उस पर भी 100 बाई 100 पे कब्जा कर रखा है। फिर नाली को इन्होंने कम से कम आज 7-8 साल हो गए उस पर कब्जा करके और नाली को अवरुद्ध कर रखा है। फिर हमने जब विरोध किया तो उसने क्या किया था भाई, नाली उसने वो गली के अंदर से निकाल दी थी, अब उसने उस गली पे भी कब्जा कर लिया है। अब 4 सालों से नाली का पानी है जो गलियों में भरा रहता है। हम कभी चंदा करके लोग टैंकर मंगाते हैं, उस टैंकर से हम निकलवाते हैं। तो हमारा प्रशासन से बार बार निवेदन कर रहे हैं, अगर इसका जल्द समाधान नहीं किया गया तो 3-4 दिन के अंदर हम कठोर कदम उठाएंगे और मैं रविंद्र बावरी या तो आत्महत्या करूंगा या जल के मरूंगा अगर इसका समाधान नहीं हुआ। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। पीलीभंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोलूवाला निवादान के ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी आदेश पर जोधपुर हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया है। गुरुवार को मुकेश शर्मा व अन्य ग्राम विकास अधिकारियों ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को स्थगन आदेश की प्रतिलिपि सौंपी। उधर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश के विरोध में गुरुवार को प्रदेश भर के सभी जिलों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री एवं शासन सचिव के नाम ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन के जरिए सेवा बर्खास्तगी के आदेश प्रत्याहारित किए जाने की मांग की गई। हमारा साथी सही है, इस वजह से साथी को स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है। अभी अभी हमारे ब्लॉक के 4-5 साथी और साथी मुकेश कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश देने के लिए गए हुए हैं और आज पूरे राजस्थान में साथी मुकेश कुमार के निलंबन के विरोध स्वरूप सभी जिलों में माननीय न्यायालय के स्टे होने के बाद भी राजस्थान सरकार के लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं और आज शाम तक हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसी के अनुसार आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त नई एम्बुलेंस का उद्घाटन पूर्व विधायक अभिषेक मटौरिया ने किया। मटौरिया ने हरी झंडी दिखाकर नई गाड़ी को रवाना किया। इस मौके पर 108 के EME हिमांशु शर्मा ने बताया कि जिले में इस तरह की 3 एम्बुलेंस दी गई है। यह एम्बुलेंस खुइया क्षेत्र के तैनात रहेगी। इसमें आपातकालीन स्थिति में रोगी व घायलों को अस्पताल तक लाने के साथ साथ आधुनिक मेडिकल सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस मौके पर भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जो अभी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर इसका विधिवत रूप से रवानगी मिली है, ये खुइया PHC में जाएगी और राजस्थान सरकार की तरफ से, चिकित्सा विभाग की तरफ से इस जो सभी सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस है, इसका आज सभी RMRS के सदस्य, चिकित्सक और सभी लोगों ने निरीक्षण किया है और
ये निश्चित रूप से अब मरीजों के लिए लाने ले जाने के लिए और अन्य सुविधाओं में इसका बेहतर उपयोग होगा। देखिए, राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूरे होने पर अनेकों अनेक सौगात माननीय भजनलाल जी ने, माननीय मोदी जी ने दी है। उसी कड़ी में चिकित्सा विभाग द्वारा ये जो एम्बुलेंस मिली है ये, और जैसा कि आपने पिछली बार बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था सभी मीडिया कर्मियों ने कि ब्लड बैंक की जो एक बहुत महती आवश्यकता है नौर में, वो मेडिकल उपकरण है, नई बिल्डिंग के निर्माण को गति देना है, डॉक्टरों की पोस्ट को भरना है, इन तमाम चीज़ों पर राजस्थान सरकार और हम सब तत्परता से लगे हुए हैं। इस बजट में भी मेडिकल की बहुत सारी सुविधाएं हनुमानगढ़ जिले को, नौर विधानसभा को मिलने वाली है। और इसी के साथ समाचार समाप्त। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।